हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बायोबाइट्स। आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं प्रेशर। प्रेशर का वैसे नाम सुनकर सब घबरा जाते हैं, क्योंकि फिलहाल हम एग्जाम के प्रेशर में हैं। कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कभी टर्गर प्रेशर। तो फिलहाल मैं आज बात कर रही हूँ एक खास प्रेशर, जो कि है आपका ब्लड प्रेशर। देखिए, जो ब्लड है वो एक लिक्विड है, और ये भी समझिए जो प्रेशर है, प्रेशर वो फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपके ब्लड प्रेशर को लेकर, और जो ह्यूमन बींग है उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जहां पर जो हमारा ब्लड है वो क्लोज वेसल्स में, ट्यूब में मूव करता है। तो क्योंकि जो ब्लड है वो क्लोज वेसल्स में, ट्यूब्स में मूव करता है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहा है आपका ब्लड। और किस पर एक्सर्ट कर रहा है? वो आपकी वेसल की वॉल पर कर रहा है। तो इसको चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर ले लिया है मैंने पाउच। तो देखो, जो ये पाउच है, पाउच के अंदर है मिल्क। तो क्योंकि जिस तरह से हमारा जो ब्लड होता है वो भी एक लिक्विड होता है, और इसके अंदर भी जो है वो लिक्विड है, तो आपको एज्यूम करना है कि ये जो है ये वेसल्स है और इनके अंदर ब्लड मूव कर रहा है। अब देखो, ब्लड जो है इसके पाउच के अंदर तो मिल्क है। जो आपका ब्लड है, ब्लड भी एक लिक्विड है, और सेम आपका मिल्क भी क्या है? लिक्विड। और लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो वॉल पर जो होता है वो प्रेशर को एक्सर्ट करता है। सेम इस तरह से देखिए, यहां पर जो है ये वॉल पर क्या कर रहा है? प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। सेम इसी तरह से जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड भी क्या करता है? आपकी वेसल पर एक प्रेशर को एक्सर्ट करता है, जिसको बोला जाता है ब्लड प्रेशर। आप चेक करते हैं कि आखिर हम इस ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर की साइड में 2 ऑरिकल, जबकि नीचे की साइड में 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो आप देखो, जो ऑरिकल, इनके बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये वॉल जो होता है क्लोज होता है, ऐसी कंडीशन में जो ब्लड होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है, यानी इकट्ठा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे वॉल बंद होगी तभी तो ब्लड आएगा ना। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये वॉल खुल जाते हैं तो यहाँ से ब्लड देखिए कहाँ पर? नीचे की साइड एंटर कर रहा है। और इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, वॉल खुले ओपन हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका ब्लड है वो कहां? ऑरिकल से वेंट्रिकल में एंटर करता है। अब देखिए, जो वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा कैसी होती है? थिक मसल्स होती हैं यहां पर नीचे वाले रीजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल वाले रीजन की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक है। अब हमारा जब वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंच जाएगा, और हमें पता है कि हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह से काम करता है, तो जब हमारा नीचे का जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखो, इसको मैं इस एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। तो यहां पर ले लेती हूँ मैं, ये लिम्का वाली बॉटल है। देखो, इस तरह से अगर आपका ये हार्ट का नीचे का वेंट्रिकल वाला रीजन है, और अगर हम इसको प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यहां पर नीचे की साइड से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये देखो लिम्का जो है वो ऊपर की साइड कर रही है, मूव कर रही है। अगर मैं इसको नीचे से प्रेस करती हूँ ऐसी कंडीशन में, तो क्योंकि ये ऊपर की साइड में प्रेस कर रहा है, यानी बाहर की साइड ये निकलना चाहता है, एग्जिट करना चाहता है। सेम इसी तरह से जब वेंट्रिकल जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ब्लड जो है वो बाहर की साइड में क्या करना चाहता है? एग्जिट करना चाहता है, बाहर की साइड जाना चाहता है। और क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड है वो किसी वेसल में जाएगा। ठीक है, ओपन तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपका सिस्टम कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो देखिए, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा कि आपका जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से जो ब्लड है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो आपके लंग्स में एंटर करता है, ताकि वो लंग्स से क्या ले? ऑक्सीजन ले ले। और सेम इसी तरह से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अरोटा के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी की पूरी बॉडी में सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है पूरी बॉडी को क्या कर सके? सप्लाई कर सके। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ब्लड भी एक लिक्विड है, और उसकी टेंडेंसी है कि जो उसकी वॉल है आपकी, जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, वो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करे। तो इसी वजह से जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है? प्रेशर को क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये तो हो गई आपकी ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज किया जाता है। इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, और यहां पर मेरे पास भी एक जो है ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। तो यहां पर ये जो है बेटा, ये जो आपको क्लोथ सा दिख रहा है, ये इसको कफ बोलते हैं। तो इस कफ को क्या करते हैं, जिस भी पेशेंट के का हम ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं, तो उसके अपर आर्म पर इसको पूरा रैप कर दिया जाता है टाइट करके, और यहां पर ये मॉनिटर है, और इस वाले ट्यूब को जो है से इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि हम चेक कर सके कि ब्लड प्रेशर कितना है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कफ है, जिसको हम रैप कर देते हैं पेशेंट के अपर आर्म पर।
और ये इसका हो गया मॉनिटर। इसकी हेल्प से जो है हम अपने पेशेंट का जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर कर लेते हैं। सो यहाँ पर फिलहाल जो है आपका मर्क्यूरी को यूज किया जाता है। सो देखिए यहाँ पर आपको दो चीजों को बहुत फोकस करना है। मैंने अभी जैसे आपको बताया कि जो वेंट्रिकल होता है यहाँ पे थिक मसल्स होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो देखो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वो रिलैक्स भी तो होगा ना, क्योंकि जब इसमें से ब्लड निकल गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पूरा आउट हो रहा है, यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आउट होने के बाद क्या होगा कि ये क्या होगा, उसके बाद रिलैक्स होगा, तभी तो फिर ब्लड इसमें आएगा भी, ठीक है ना। खाली होने के बाद क्या होगा, थोड़ा जब कम हो जाएगा उसके बाद ये क्या होगा, रिलैक्स होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायस्टोल। यानी आपका वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो रहा है उस कंडीशन को बोलते हैं हम क्या, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो आपके दो फॉर्म हो रहे हैं इस कंडीशन में, इसको ध्यान रखना है आपने। तो देखिए आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है आपका 120 mm, और जबकि आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है नॉर्मल, एक ह्यूमन बीइंग की बात बता रही हूं, वो होता है आपका 80 mm, ठीक है, ऑफ मर्क्यूरी। सभी के स्कूल में मोस्ट प्रोबेबली प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं। अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से वाइजली यूज करो। किसी भी टॉपिक पे कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको वीडियो दे सकूं। मिलते हैं देन एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।